अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रोज़ाना आपकी खिदमत में फॉर सेल गाड़ियों की वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन DX और GL में क्या फ़र्क होता है, 229 और 224 में क्या फ़र्क होता है, और इसके अलावा टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन जो है पर डे कितने पैसे बचाती है, और पेट्रोल पे कितनी एवरेज है, गैस पे कितनी एवरेज है, और ये गाड़ी रूट पे कितने बचाती है पैसे, और बुकिंग पे इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना। चैनल पे पहली बार हैं और रोज़ाना इस किस्म की गाड़ियों की वीडियोस देखना चाहते हैं या इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को काइंडली लाइक लाजमी कर दें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मेरे साथ में मौजूद हैं भाई अमानुल्लाह, जो आप इस वक्त मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं। ये काफ़ी अरसा से इस फील्ड में है और इनसे थोड़ी मालूमात लेते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं जी। तो ये भाई हैं, इनका नाम अमानुल्लाह है और ये इस वक्त कंपनी में फ़िलहाल गाड़ी चला रहे हैं। तो सबसे पहले भाई से पूछते हैं कि इनको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में। भाई अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अमानुल्लाह, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे भाईजान इस गाड़ी चलाते हुए 7 साल हो चुके हैं इसमें, हाई रूफ में, इसी की फील्ड में। ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है पेट्रोल जो अप मॉडल है उनमें जो एवरेज है इनकी मैक्सिमम 8 से 9 है। ठीक है। जो पुराने मॉडल कौन से मॉडल में 8 से 9 किलोमीटर जो जाती है? जिसको बोला जाता है 7 गेरी गाड़ी 15 मॉडल से जो ऊपर है, ठीक हो गया, उसका अपना 8 से 9 एवरेज है। जो पुराने मॉडल हैं जैसे 12 से 13 14, ठीक वो है, डाउन मॉडल बताए जाते हैं, उसकी जो एवरेज है 6 से 7 है। ठीक हो गया। जो गैस की एवरेज है वो दोनों गाड़ी की 11 से 12 करती हैं। ठीक है। ये इन दोनों गाड़ी की एवरेज है और इनसे सबसे जो बेस्ट गाड़ी है वो 224 है जी भाई अमानुल्लाह, तो ये काइंडली आप बताएं कि 224 और 229 में क्या फ़र्क है? भाईजान जो 224 है वो गाड़ी अच्छी है और 229 में और 24 में ये फ़र्क है। सिर्फ जो 229 है उसका ये जो ब्लोर है ना, सही, ये 9 होते हैं। जो 224 है उसके 6 होते हैं। ठीक हो जो गया। 229 10 है जी, इसका मैं किसी को भी नहीं पता, कापी वो लिखा होता है, वो 4x4 होती है। ठीक हो इनमें गया। ये चीज़ का फ़र्क है। जो 223 है वो एम्बुलेंस गिनी जाती है, ठीक है, वो हल्की गाड़ी होती है, उसका रेट भी कम होता है। ठीक है। और इनमें से सबसे ज़्यादा मार्केट वाली जो गाड़ी मार्केट वाली गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा 224 है। ठीक सबसे है, बेस्ट जो गाड़ी है 224 है। सही है। और इसमें जो है वो ऑटो मैनुअल का क्या सीन है? ये ऑटो और मैनुअल किस मॉडल में आते हैं? ऑटो और मैनुअल जो है वो अप मॉडल है, 15 से ऊपर जो मॉडल आ रहे हैं उसमें ऑटो भी है, मैनुअल भी है गाड़ी। और अमानुल्लाह भाई, इसके जो टायर्स हैं जी। ये कौन सी कंपनी के डलवाने चाहिए अगर सबसे किसी भाई? बेस्ट कंपनी लासा है ठीक या है, ब्रिजस्टोन है। ये 2-3 कंपनी हैं जो अच्छी हैं। चाइना के बिल्कुल नहीं डलवाने चाहिए क्योंकि गाड़ी हैवी है, वजनी गाड़ी है, इन पे ये चाइना नहीं कामयाब हो सकता। ठीक जी। तो अमानुल्लाह भाई, एक और चीज़ भी जो है काफ़ी दोस्त मेरे भाई पूछते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछते हैं और व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी पूछते हैं कि इन गाड़ियों में DX और GL का क्या फ़र्क होता है? जो भाईजान DX गाड़ी है ना, उसके ये जो गत्ते लगे हुए हैं वो एक तो सादे होते हैं, ठीक हो गया। इसमें ये क्रोम चीज आ जाती है पॉकेट वाली, ये DX में बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। उससे हटके उसका ये जो डैशबोर्ड है वो सादा है, वो इससे चेंज होता है, टच में नहीं होता, वो अपना की पाई टाइप होता है। वो तो हाथ से फेरने वाली सारी चीज। जो साइड शीशी हैं उसके वो ऑटो नहीं होंगे, मैनुअल होंगे, सादे होंगे, जैसे रूटीन में सादे गाड़ी में ये तो हाथ से बंद हो जाता है। ये हाथ से बंद हो जाता है। इधर बटन लगा होता है। बटन लगा हुआ है। इसका ये जो है ये अपना ऑटो में है, ठीक है जी। DX के, और इसमें ये तो और सीटों में भी फर्क होता है? सीटों में उसकी जो सीट है भाईजान वो बिल्कुल ये चीज सादी होती है, एक प्रेस सीट बनी होती है उसकी। ये चीज क्रोम वाली, ये अपना हेड नहीं होता। ठीक है जो ये मॉडल है इसमें ये हेड भी होता है, पॉकेट भी होता है, इसमें ये फर्क है भाईजान जी। तो भाई अमानुल्लाह, एक और चीज़ जो काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि इन गाड़ियों की जो पर डे बचत है, यानी कि टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन 224 अगर कोई बंदा लेता है तो उसको जो अगर रूट पे चलाता है तो उसकी पर डे कितनी एवरेज जो है बचत रूट पे कितनी है? ये जो भाईजान रूट हैं ये अलग-अलग हैं, ये सफ़र के हिसाब से हैं। रूटीन में जो रूट पे इस टाइम गाड़ी चल रही हैं, चलाता भी रहा हूँ, तो इस टाइम मैक्सिमम 6000-7000 गाड़ी रूट पे बचा रही है गाड़ी पर डे का भाईजान। जो रूट पे है ये बचत है। कंपनी में लगे वो तो आपको पता 1,00,000-1.5 लाख में कंपनी अपना पर मंथ अपना ये बचत दे रही है। आप अभी जो है इस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को इस पे चला रहे हैं कंपनी में, तो आपने बुकिंग पे भी चलाई है गाड़ी और रूट पे भी चलाई है और कंपनी में भी चलाई है, तो आप काफ़ी अरसा हो गया आपको इस फील्ड में।
तो आपको क्या लगता है कि रूट पे ज़्यादा बचत है या उस पे बुकिंग पे ज़्यादा बचत है या कंपनी में चल रही है उस पे भाईजान ज़्यादा जो कंपनी में चल रही है उसमें ये बचत है कि गाड़ी आपकी बचती है, ठीक है, गाड़ी की हिफाजत रहती है, बचत कम है। जो आप रूट पे चलेंगे उसमें ये है कि गाड़ी का काम ज्यादा निकलेगा, गाड़ी को मार ज्यादा आएगी, उसमें यह है बचत ज्यादा है। जो रूट पे है वो बचत ज्यादा है। आपने बुकिंग पे जाना है, बुकिंग का आपका नेटवर्क ठीक है तो उस पर भी बचत माशाल्लाह ठीक होती है। ये नेटवर्क पे डिपेंड होता है। ठीक हो गया जी। तो अमानुल्लाह भाई एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि अगर कोई बंदा बुकिंग पे इस तरह की कोई गाड़ी ले जाता है पर डे के हिसाब से, अगर आपको कोई ले जाता है यानी कि कहीं पे भी नादरन एरियाज में, नरान कगान और इस साइड पे, तो पर डे आप कितनी बचत लेते हैं एक दिन की? मसलन के पूरा खर्चा जो है वो कस्टमर का हो और बकाया जो है आपने बचत लेनी है एक दिन की, तो वो कितनी ले रहे हैं एक दिन वो की? भाईजान ऐसे है कि अगर पर डे ज़्यादा दिन हो तो उसमें मैक्सिमम 10-11 हज़ार आ जाता है। अगर दिन कम हो तो उसमें मैक्सिमम हम 12-13 हज़ार रुपये पर डे लेते हैं, जिसमें टोटल खर्चा सवारी का होता है, फ्यूल है, जो खर्चा रास्ते का, टोटल सवारी का, ड्राइवर का कोई चीज़ नहीं होती। ड्राइवर ने सिर्फ पर डे का अपनी बचत ले लेनी है, उसमें ये सिस्टम है। तो ये थे भाई अमानुल्लाह जिनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, और इससे उम्मीद है काफ़ी सारे जो न्यू बायर्स हैं, न्यू ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई होगी और वो इस चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो पुराने ट्रांसपोर्टर हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन जो नए भाई हैं, नया ये बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होता, और इसलिए हमने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं और रोज़ाना टोयोटा हाईएस के मुताल्लिक़ गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।